नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन है नरेंद्र दानचार्य निशुल्क क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज जो है वो क्लास कंटिन्यू रहेगी, और कंटिन्यू अगर अपनी क्लास है तो निश्चित रूप से लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि हम आगे बहुत बेहतरीन तरीके से करें। और मैं आपके लिए आज अपडेट भी लेकर आया हूं। अपडेट क्या लेकर आया हूं? जैसा कि मैंने कहा था कि थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज में बड़ा कर दूंगा, तो मैंने आगे आने वाले उपसर्गों का फ़ॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर दिया, ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम उपसर्ग पढ़ रहे थे। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में वे शब्दांश जो किसी मूल से मैं हल्का सा रिवीजन करूंगा ताकि थोड़ा सा हम जो है वो गति पकड़े। हाँ जी। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर जब नए शब्द का निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद नए अर्थ का बोध कराते हैं, वही उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग कभी शब्द नहीं होते, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। और शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई महत्व नहीं होता, किंतु जब ये मूल शब्द के अर्थ में विशेष जुड़ते हैं तो ये विशेष परिवर्तन ला देते हैं। एक ही मूल शब्द के एक से अधिक उपसर्गों को भी जोड़ा जा सकता है। जैसे हम देख सकते हैं, निर्धन, आधन, आर, निराहार, दुर्धन, वीधन, अवधन, हार, दुर्व्यवहार। एक मूल शब्द है, उसको एक से अधिक उपसर्गों से भी एक साथ भी और अलग अलग भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए। कल की क्लास में हमारा ये हो चुका है पार्ट। मूल शब्द के साथ उपसर्ग का योग होने पर संयोग और संधि दोनों ही प्रक्रियाओं से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे अधिधन, निधन, यम, तो ये सीधा सीधा क्या संयोग है, हमने कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा, तो ये है संयोग। उसके बाद आप देखेंगे अधिधन आपक, अध्यापक, ये हो गई संधि, है ना। कौन सी संधि हो गई भाई? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये संधि कौन सी हुई है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कौन सी संधि हुई है ना। उपसर्ग अलग करने के उपरांत पीछे बचा शब्द उस उपसर्ग युक्त शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे विधन योग, वियोग योग का विपरीत है ना। तो ये मतलब ये योग जो मूल शब्द है ये उपसर्ग युक्त शब्द से मैच करना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। जैसे योग का विपरीत है। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर हमने किया था कि उपसर्ग शब्द संस्कृत का एक टेक्निकल शब्द है, क्योंकि शब्दों का निर्माण करना, शब्दों में कहाँ आधा हलंत, युक्त, हलंत, रहित, ये सारे काम उपसर्ग ही करता है। उपसर्ग का प्रयोग नवीन अर्थबोध के लिए, जब हमें एक मूल शब्द से नए नए अर्थों का निर्माण करना हो, तब हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर आहार, उपहार, विहार, संहार, परिहार, उद्धार, ये उद्धार नहीं है, ये चेंज करना भूल गया मैंने करेक्शन तो किए थे। तो ये उद्धार है। क्या है? उद्धार। उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं, संस्कृत, हिंदी, विदेशी, हम पढ़ चुके हैं। आगे चलें। हमने अति उपसर्ग पढ़ लिया था, अधि उपसर्ग पढ़ लिया था। इसमें जैसे अत्याहित शब्द जो था, हाँ जी, अत्याहित शब्द इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। इसके अलावा मैंने आपको जो है कौन सा शब्द, ये अतीन्द्रिय इंपॉर्टेंट बताया था। अत्याहित इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अति धन आधन हित, तो इसके अंदर दो दो उपसर्ग लगे हुए हैं, अति धन आधन हित, अत्याहित, है ना। तो ये दो उपसर्गों के कारण थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगले उपसर्ग में अधीश बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, अधिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मान लो शब्द आए अधिकार, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था। अनु का भी हमने पढ़ लिया था। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। देखिए मैंने अर्थ क्यों लिख रखे हैं, इसके पीछे कारण बता दूं। शायद जहां तक मेरे जहन में है, मेरे ध्यान में है, एक बार ऐसा प्रश्न आया हुआ है कि उपसर्ग, सॉरी, जैसे मान लो अनु उपसर्ग का अर्थ निम्न में से नहीं है, या अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, या अप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहती है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखेंगे। अपोह, अपशोक, ये अच्छे शब्द हैं, आपको इनका कलेक्शन करना है। और मैं जैसे ही उपसर्ग कंप्लीट होगा तो आपका टेस्ट लूंगा यहीं ऑनलाइन, तो उस वक्त इनमें से ही शब्द देने का प्रयास करूंगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको याद भी रहे, आपको मूल शब्द तो पता ही रहे। जैसे यहाँ शकुन है, यहाँ ठीक है, अपशोक में जैसे ये अपशोक अजीब सा लगता है, अपशोक क्या होता है, लेकिन इसमें शोक है। जैसे एक भेजा था, शब्द भेजा था एक मैडम ने व्हाट्सएप पर कल के डेट में, अपवर्तित। क्या शब्द भेजा था? अपवर्तित। तो अब हम जानते हैं कि यहां पर क्या होगा, अप होगा। होगा कि नहीं होगा? अप धन वृत्ति धन इत, अपवर्तित। ऐसे ही उन्होंने एक शब्द भेजा था,
ओप नहीं, शब्द था उनका वर्ड, एक सेकंड देखना पड़ेगा उन्होंने क्या शब्द भेजा था। उन्होंने 2-4 शब्द भेजे थे, वो शब्द मैं आपको यहीं डिस्कस कर लेता हूं ताकि आप लोगों को भी पता रहे। अच्छा, औपनिषद देखिए, उन्होंने शब्द भेजा था, ये शब्द उन्होंने, हाँ यही शब्द भेजा है। तो अब देखिए यहां पर पहले, सबसे पहले क्या होगा, उप धन नी धन सद, है ना, यह हलंत नहीं होगा, सद धन इक। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण होगा, उप धन नी धन सद धन इक, है ना। तो ये यहां पर षटकोण कैसे हुआ, ये संधि का नियम है, आपको पता है यू के बाद अगर स दंते आता है तो वो श बदल जाता है किसमें, षटकोण में। जैसे हमने उदाहरण किया था निधन सेध, तो हमने क्या किया था, निषेध किया था। तो उसी आधार पे पहले इसमें उप आएगा, फिर नी आएगा, फिर ये सद आ जाएगा, और फिर एक उपधन नी धन सद धन एक उपनिषदि। ऐसे ही उन्होंने एक शब्द और भी भेजा है, वो शब्द भी अपन देख लेते हैं। जैसे परावर्तन शब्द है, तो परावर्तन शब्द में घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। परावर्तन शब्द में परा धन वर्तन, बस परा उपसर्ग है, पर नहीं है, ठीक है। अब कई जगह ये आ रहा है कि सर पर धन आवर्तन भी तो हो सकता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो हम जब परा उपसर्ग आएगा तो परा और पर उपसर्ग दोनों में आपको अंतर बताऊंगा कि कैसे इसमें परा होगा या पर होगा। ऐसे ही उन्होंने 1-2 शब्द और भी भेजे हैं, जैसे अप्रयोग है, तो अधन प्रयोग भी होता है। अब वो अगर अधन प्रधन योग, तो वहां पर योग भी मूल शब्द हो रहा है, तो हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। और भी जो शब्द भेजे हैं मैं उनकी चर्चा करता रहूंगा, ठीक है। अब जैसे ये शब्द अच्छा शब्द है, कौन सा, आध्यात्म, क्योंकि इसमें भी सेम वही नियम है, अधि धन आत्म धन एक, ठीक है। तो पहले तो ये बनेगा ना, ये क्या बनेगा, अध्यात्म, तो ये इसमें अधि उपसर्ग अपने आप हो गया। फिर जब एक जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, आध्यात्म हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अनु के बाद में, हाँ यहां अगला हमारा उपसर्ग है अभी। अभी का अर्थ होता है पास या सामने, तो थोड़ा सा अर्थ पर भी विशेष ध्यान रखें। अभी का अर्थ होता है पास या फिर सामने। अभी आपको मैं फिर कह रहा हूं, उपसर्ग आप पढ़ रहे हैं, आप मूल शब्दों पर गौर करें, न कि उपसर्ग पर, क्योंकि उपसर्ग तो हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं, अति अधि अनुप अभी अवा परा परि प्रति, है ना, नी निर्णय से दूर दूर दू दुस सॉरी दुर दुस, है ना। तो ये सारे उपसर्ग जो हैं हमें पता है, लेकिन मूल शब्द की ऐसे भी मूल शब्द होते हैं, जैसे नव, अभिनव, तो अभिधन नव, अभिवादन, अभिधन वादन, ऐसे ही अभिमान, अभिधन मान, अभिषेक। तो यहां अब जैसे ये अच्छा शब्द है, बस जो भी अच्छा शब्द लगेगा उसमें मैं चर्चा करूंगा जरूर। अभिषेक, तो यहां पे मूल शब्द क्या होगा, सेक होगा, है ना। और क्यों होगा ये हमने संधि में पढ़ा भी है। अभिभाषा, अब ये नया शब्द है कि सर अभिभाषा कोई शब्द होता है क्या, बिल्कुल होता है, तभी तो मैंने लिखा है। भाई मैं अपनी ओर से कोई शब्द तो लाने से रहा, निश्चित रूप से किताबों का कलेक्शन है, और अच्छी किताबों में से कुछ शब्द जैसे जो मुझे विचित्र लगे और थोड़े नए लगे, मुझे लगा हाँ ये शब्द है जिस पर अगर आए तो हमें ऐसा लग सकता है कि ऐसा कोई शब्द थोड़ी होता है, लेकिन ऐसा होता है। जरूरी नहीं है कि जो हमें पता नहीं है वो धरती पे है ही नहीं, है ना, वो किताबों में है ही नहीं, तो पढ़ने से ही तो नया सीखेंगे। अभिधन योग, अभिधन भूत, अभिधन भाव, अभिभाव भी अच्छा शब्द है, अभिधन उदय, तो क्या हो जाएगा, अभिधन उदय, अभ्युदय। ऐसे ही अभिधन इप्सा, इप्सा में ई बड़ी आती है, ये हमने संधि में बात कर रखी है। ऐसे ही अभिधन ईष्ट, अभिधन अर्थी, अभिधन अंतर, अभिधन आस, अभी अभ्यास शब्द है, तो इसमें ऐसे शब्द आते हैं ना जहां पर, तो वहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि मूल शब्द क्या, अभिधन आस अभ्यास होगा। अभिन्यास, तो अभिधन न्यास, अभिधन ध्येय, अभिधन धा। अब ये बहुत अच्छा शब्द है, अभिधा सब शक्ति आपने पढ़ी। अब मान लो ये शब्द आ जाए, मैं अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सरल है, लेकिन हकीकत क्या होती है, जब इस प्रकार का शब्द एग्जाम में आता है तो हम क्या करते हैं, उस शब्द के सीधा सोचते हैं नहीं अभिधा तो एक शब्द शक्ति का नाम है, उसका टुकड़ा थोड़ी होता है, वो तो एक पूरा पूरा अभिधा पूरा एक शब्द होता है। अरे नहीं, अभी उपसर्ग होता है और धा इसमें मूल शब्द है, ठीक है।
ऐसे शब्दों को जहन में बिठा लेना चाहिए कि हाँ ऐसे शब्द भी होते हैं। आप मत लिखो ना, अभ्यर्थी मत लिखो, आप अभिनव मत लिखो, अगर आपको जिस शब्द के बारे में पता चल रहा है तो वो मत लिखो, लेकिन जो शब्द आपको क्लिष्ट लगे उसे आपको नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए, अभिधन, अभिधन अंग क्या हो जाएगा, अभ्यंग। ठीक है, अभिधन रक्षा, अभिधन ज्ञ, अभिधन घात, है ना, ये धात लिख दिया, अभिधन इप्सु, तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है, अभिधन इप्सु। अब देखो बड़ी बात आती है, इप्सु में ही बड़ी आएगी या छोटी आएगी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको संधि में बता रखा है कि ई छोटी करनी है या बड़ी करनी है। ठीक है, अभिधन अंग, अभिधन आगम, अभिधन वंदन। उसके बाद नीचे उपसर्ग है अव। अव का मतलब होता है बुरा, अवगुण, जैसे अवगुण कहते हैं कि बुरे गुण, है ना, अवगुण। अव का अर्थ होता है बुरा या फिर हीन, बुरा या फिर हीन। जैसे अवगुण, अवनति, अवधारण, अवज्ञा, ये बहुत अच्छा शब्द है, अवज्ञा, अवगति। अब ये जो अवतार शब्द है, अब जब अवतार शब्द की बात करें तो कहीं ना कहीं हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अवतार में आओ उपसर्ग तो नहीं होगा, कि अवतार का क्या अर्थ होगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर 2.5 घंटे बैठते समय हमारे जहन में कहीं ना कहीं हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा सा मतलब आउटसाइड चलता है, और हम एकदम कहते हैं ना पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, और हमारे दिमाग में कोई गलत। देखो आगमन विधि क्या होती है, आगमन विधि क्या करती है, उदाहरण से सिद्धांतों का निर्माण करती है, उदाहरणों से। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात सोच के देखिए, जब कभी जिन उदाहरणों से आप सिद्धांत का निर्माण कर रहे हो, अगर गलत सिद्धांत का निर्माण हो जाता है तो वो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे ही एग्जाम में क्या होता है, कई बार हमारे दिमाग में गलत चीज आ जाती है। क्या आ जाती है, कई बार हमारे दिमाग में गलत चीज आ जाती है, जिसके कारण फिर हम सही उत्तर तक पहुंच नहीं सकते। तो आपके अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा ना अच्छे से, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी कि हाँ उस क्लास में सर ने बताया था। अब जैसे आप कोई भी मान लो ईयरफोन लगा के पढ़ रहा है वगैरह, मैं कहता हूं इस क्लासों को देखना ही काफी होगा, क्योंकि ये सारा मैटर किताबों में आपको मिलेगा। आपके पास जो भी किताबें ये उपसर्ग वगैरह है, हाँ कुछ एक नए शब्द यहाँ मिल जाएंगे, तो कुछ एक आपके पास जो किताबें वो मिल जाएंगे। मेन है इन क्लासों को नियमितता से देखना, और ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अवकाश, जैसे अवकाश में काश शब्द है, अवचेतन, अवसर में सर। अब हम दिमाग को लेकर नहीं, अवसर का मतलब तो मौका होता है, लेकिन अव को सर से अलग करेंगे, सर का मतलब तालाब होता है, तो ये इस तरह की लॉजिक नहीं लगाना है। ठीक है, अवतरण, अवकट, अवज्ञा, अवधि। अब देखिए अवधि, अब इसमें भी क्या हो गया, अवधन धी, तो धी मूल शब्द हो गया। अब अवकर, अवकर छोड़ो, अब इसका क्या करोगे, अवकर। देखिए अव का मतलब क्या होता है, बुरा। आप इसको समझना, आप इसको समझने का प्रयास करना। देखिए ये क्या है, अवकर। आप सब जानते हैं अव का अर्थ क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है, और आप सब जानते हैं कि दुष् का अर्थ भी क्या होता है, बुरा होता है। तो जब हम कहते हैं दुष्कर अर्थात बुरा कार्य, बुरा काम, तो हम अगर दुष्कर कह सकते हैं तो हम अवकर क्यों नहीं कह सकते। आप सोच के देखिए, आपको लगेगा हाँ सर। बस सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये शब्द जो है ये हमारे बोलचाल में प्रचलन में नहीं है। हम नहीं बोलते हैं अरे कितना अवकर कार्य है, हम नहीं बोलते हैं। और जब हम नहीं बोलते हैं तो हमें ऐसा लगता है ऐसा शब्द होता ही नहीं है, क्योंकि ये सब प्रचलन में नहीं है। प्रचलन में दुष्कर शब्द है, तो दुष्कर को तो हम पता हाँ इसमें दुष् उपसर्ग होगा, संधि में भी आया हुआ है, लेकिन अवकर हम नहीं बोले। तो जहां दुष् का, जैसे अब मान लो मैं इसको यूं कह दूं अवकर्म, मैंने एक नया शब्द बना दिया अवकर्म, तो ये गलत थोड़ी है। अगर दुष्कर्म हो सकता है तो अवकर्म भी तो हो सकता है ना। तो ये चीजें आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचें कि हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं मूल शब्द पे गौर करें। आपको अगर इसका अर्थ पता है उपसर्ग का, और फिर आपको मूल शब्द पे गौर करते हो, तो आप लॉजिक निकाल लोगे कि हाँ जब वो हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता। और यही चीज होती है आगमन विधि से, कि हम उदाहरणों से नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका उपसर्ग। आगे आप देखेंगे आ का मतलब होता है तक। हम समास पढ़ के आए हैं, आ जन्म होता है, आ मरण होता है, आ जीवन होता है, आ समुद्र होता है कि नहीं होता है, तो उन सब में आ उपसर्ग है। तक या से, जैसे आ जन्म, आहार। मैंने कहा ना मूल शब्द पे गौर करो भाई, मेरा तरीका यही है, आपका तरीका कौन सा है आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, आतप, आगार, आमोद, आशंका, आरक्षण, आमरण, आभार, आघात, आगमन, आकर्षण, आनंद।
बहुत अच्छा शब्द है। ऐसा लगेगा आ प्लस नंद, नंद का यहां आ से क्या लेना देना, लेकिन होता है साहब आधन कुल आकाश। ये बहुत अच्छा शब्द है, मैं जो अच्छे शब्द हैं उन पर विचार करता चलूंगा। आधन काश, आधन कलन। अब देखिए आकलन, हम बोलते हैं आकलन, आकलन क्या होता है, आकलन होता है, हमने बोलना शुरू कर दिया आकलन। आधन कलन, अब ये कलन मूल शब्द है, विशेष ध्यान रखें। आधन पत्ती, अब बताओ ऐसे शब्द होते हैं ना, मैं तो इसी तरह से पढ़ता आया हूं और इसी तरह से मैंने रिजल्ट दिया है, अपने आप को कभी निराश नहीं किया, और आगे भी मैं फिर बताता हूं मैं तो इसी तरीके से पढ़ूंगा। हाँ, कुछ शब्दों को और जोड़ने का प्रयास जरूर करूंगा और वो मैं आपसे भी शेयर करता रहूंगा। ठीक है, आपत्ति, आधार, आमोद, तो मोद शब्द मूल है। आयास, अब देखिए ये भी अच्छा शब्द है। हम सोचेंगे सर आधन यास क्या होता है। अब मान लो सपोज दैट मैं 20 से 25, देखो कल वाली जैसे नेक्स्ट क्लास होगी, मूल शब्दों के सर अर्थ बताओ आप। जैसे कई बार आता है सर आप इनके अर्थ भी बताया करो। आपकी बात जायज है, आपकी बात जायज है। अगर अर्थ बताएं तो क्लास में 4 चांद भी लग सकते हैं, बिल्कुल 4 चांद भी लगेंगे, और हम बताएंगे भी अर्थ, ऐसी बात नहीं है। फिर कब बताएंगे, जब हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे। अभी इतने सारे शब्दों का अर्थ, क्योंकि देखो किसी को आयास का अर्थ नहीं पता है, तो किसी को आमय का नहीं पता है, किसी को आलाप का नहीं पता है, किसी को आगार का नहीं पता है, तो किसी न किसी को, हर किसी को कोई दो शब्द, तो फिर सारे शब्दों का अर्थ बताने से क्लास हो जाती है लंबी, और कहीं ना कहीं क्लास बहुत धीरे चलती है। हाँ, मेरे लिए तो ये बढ़िया होगी कि सर हाँ यूट्यूब, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा रहेगा कि एक बार कोर्स हो जाए। अपन जब बाद में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी सेकंड ईयर का दिसंबर में है और वो अक्टूबर में, तब तक एक बार व्याकरण के रिवीजन और हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं साहित्य का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, और 2-3 मेरे जो बड़े बड़े काम है वो पहले करूंगा, उसके बाद देखना आप और भी बढ़िया। जैसे आराम है ना, आराम शब्द में राम, आयोजन, आरोप, आखू, क्या खतरनाक शब्द है ना। इसको भी आप देखने का प्रयास करें। एक सेकंड, चल रही है, हाँ जी, ठीक है, थोड़ा सा चेक कर रहा था बीच में मैं। हाँ जी, तो हम ये शब्द देखिए बहुत अच्छा शब्द है। क्या शब्द है, आखू। अब एकदम से नया शब्द मिला हमें कि आखू, तो अब ऐसे नए शब्द का अगर हम अर्थ जाने तो निश्चित रूप से थोड़ा विचित्र होता है, जानना भी चाहिए। अब आखू का अर्थ क्या होता है, चलो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें, आखू का अर्थ क्या होता है, क्या होता है आखू। पहले तो हम भी सोचेंगे नहीं सर आखू में क्या आ प्रत्यय है, क्या खू मूल शब्द है, खू का क्या। देखिए आखू जो है ये छोटा ऊ नहीं बड़ा वो होता है शायद, आखू, हाँ आखू बड़ा होता है। आखू का अर्थ होता है चूहा। क्या होता है, चूहा। आखू शब्द जो होता है देवदार वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है, देवदार वृक्ष के लिए भी प्रयुक्त होता है। बाकी आखू का अर्थ होता है चूहा, है ना। तो अब ये बढ़िया है, जैसे मान लो यास है, इसमें हम यास की मैं थोड़ा सा बात कर भी लेता हूं कि शब्दों के अर्थ में। अब यास का अर्थ जो होता है वो जैसे निराशा, नैराश्य, ये मतलब निराशा से संबंधित भय, ठीक है, ना उम्मीदी, ये अर्थ होते हैं यास के। और आयास का मतलब क्या होता है, प्रयत्न, है ना, आयास किए जा रहे प्रयत्न, तो ये अलग अलग होता है। जैसे कलन, कलन, आकलन का अर्थ भी क्या होता है, गणना करना, भैया गणना चल रही है, आकलन हो रहा है ना। और कलन का अर्थ भी क्या होता है, गणना। तो ये मूल शब्द जो होता है, हमने नियम क्या पढ़ा था कि मूल शब्द का उपसर्ग युक्त शब्द से अर्थ मैच करना चाहिए, तो इनका मैच जरूर करता है ना। तो आंखों का अर्थ होता है चूहा। तो जहां जहां ऐसे शब्द आएंगे वहां मैं आपको अर्थ भी बताने का प्रयास जरूर करूंगा, ठीक है। तो आमय, आपको मूल शब्द पे गौर करना, मय, आवेश, आलाप, ये लाप देखिए, है ना। आहुति और आशय, अब देखिए शय भी मूल शब्द है, तो बहुत अच्छा सा ये होता है। जैसे 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 नहीं, वो अ में आएगा, ठीक है। तो समझ गए आप। अब हम करते हैं उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है ऊपर, या उत का अर्थ श्रेष्ठ भी होता है। उत का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। जैसे उत्पन्न, अब देखिए उत्पन्न शब्द है, मैं आपको बता दूं, आप जब उत्पन्न शब्द की बात करेंगे, है ना, तो देखिए अति अधि अनु उत, है ना, उत्पन्न। आप देखें कि उत और उद को लेकर काफी भ्रांतियां चलती है, लेकिन उद नहीं माना जाता। हमारे हिंदी में क्या होता है, उद। आप जब उत्पन्न का संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे, संधि विच्छेद करोगे,
तो उत्धन उद्धन पन होगा। यह है संधि विच्छेद। क्या है? संधि विच्छेद। लेकिन जब इसमें उपसर्ग पूछा जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा? उत्धन पन। और जैसे ही आप उत्धन पन करोगे, ये संधि नहीं, ये क्या होगा? संयोग होगा। ये क्या होगा? संयोग। बिल्कुल, आप जब संधि विच्छेद करते हैं तो उत्पन्न में उद्धन पन किया जाता है, क्योंकि नियम है कि द के बाद अगर क ख त थ फ फ और जो है ऊष्म व्यंजन आए तो जो द है, जो द होता है वो त में बदल जाता है, जो द होता है वो त में बदल जाता है। ये नियम हमने संधि विच्छेद में करवाया भी था। ठीक है, ऐसे ये सारे उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा। तो देखिए कंठा, कर्ष, तम, दय, ये बहुत अच्छा है। यहां पे जैसे क्या होगा? उत्धन अय। क्या होगा? उत्धन अय। उन्नत का उत्धन नत, उत्धन लेख, उत्धन ज्वल, उत्धन डयन, उत्धन चारण, उत्धन श्वास, ये भी अच्छा शब्द है। यहां पे क्या होगा? श्वास। उत्धन हार, उत्धन छेद, उत्धन नयन, उत्धन नत, उत्धन लेख, उत्धन, ये उद्देश्य भी देखिए बहुत अच्छा शब्द है, उत्धन देश्य। अब सोचो, उत्धन देश्य, बताओ। अब हम कहते हैं सर देश्य का क्या अर्थ होता है? अरे हमें नहीं पता, लेकिन होता जरूर है। तो ये हो गया उद्देश्य। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं हम। अगला है उपसर्ग, पास या सहायक। देखिए उपकार, देखिए मैं बार बार कहता हूं, कार जो है हम इसे प्रत्यय मान लेते हैं। कार जो है ये मूल शब्दों में आ सकता है, क्योंकि इसके साथ बहुत से उपसर्ग, अलग अलग उपसर्ग जुड़ते हैं। अधिकार है, उपकार है, प्रकार है ना? ठीक है। उपवन, उपसर्ग, उपनाम, उपचार, उपाध्यक्ष है तो उपधन अध्यक्ष, उपधन आधि, उपधन आधि और व्याधि पढ़ते नहीं हो क्या? है ना? वैसे ही उपधन ईक्षा, उपधन, ये देखो अब ये बड़ा अच्छा शब्द है। क्यों? उपधन उपधन रीधन उक्त, ऊपरी। और हम ऐसे कैसे करते हैं? हम तो ऐसे करते हैं ना, उपधन री, ऊपरी धन उक्त। ऐसे ही करते हैं या नहीं करते हैं? अच्छा शब्द है। इसमें भी, उपयुक्त शब्द में भी उपसर्ग माना जाता है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। ये उगत लिख दिया, उपगत होगा। क्या होगा? उपगत होगा। उपचय, उपनयन, उपमा, बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता था साहब कि इसमें उपधन मां हो सकता है। उपभाषा, उपक्रम, उपगूढ़, उपत्यका, उपनक्षत्र, उपराग, उपसंहार। तो ये दो उपसर्गों का आ गया। उपधन, समधन, हार, है ना? उपस्थ, उपधन स्थ, उपधन उपाधि दो बार आ गया। उपधन इंद्र, उपधन अंत, उपधन, ये देखो बहुत अच्छा शब्द है उपधन। अब ये क्या होगा? ई या ए? उपधनित, उपेत, उपधन हार, उपधन हत, उपधन रत और उपधन रक्षक। तो यहाँ पे ज्यादा इसमें क्लिष्ट नहीं है शब्द, लेकिन बड़ा अच्छा जो वर्गीकरण है वो बड़ा अच्छा दे रखा है। और आप देखो इसमें उपचार आ गया, उपनाम आ गया। ठीक है, उपचार है, उपनाम है। अब ये जो बात करते हैं हम उपेत की, अब जैसे ऐसे शब्द जब जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तब हमें याद रखना पड़ता है कि हाँ सर, उपेत का जो आपने बताया वर्गीकरण, इसका अर्थ क्या होगा, है ना? तो उपेत का अर्थ होता है, उपेत का अर्थ होता है मिला हुआ या युक्त। ठीक है, मिला हुआ या युक्त उपेत का अर्थ होता है। उपरक्षक, इसी तरह से ये उपसर्ग है। अब बात करते हैं बुरा, कठिन या विपरीत। इसका अर्थ दूर में हलंत लगेगा। ठीक है, दूर में ये छोटी छोटी मिस्टेक रह गई है टाइपराइटर के कारण, तो गलतियां रह जाती है कई बार, ये हट भी जाता है अपने आप ही। तो दुराशा, तो अब इसको आप देखेंगे हलंत लगेगा इसका। ठीक है, बुरा, कठिन या विपरीत। जैसे दुराशा, तो हम सब जानते हैं दुर्धन आशा।
अब किसी के दिमाग में आ रहा हो सर यहाँ पे दूह धन आशा नहीं होगा क्या? तो आप जानते हैं कि यहां तो है संधि, और सॉरी गलत लिख दिया, यहां तो है हम क्या कर रहे हैं, उपसर्ग। जब उपसर्ग करेंगे तो वहां दू नाम का कोई उपसर्ग नहीं होता है। संधि करते हैं, विच्छेद करेंगे तब तो दुह धन आशा होगा, लेकिन जब उपसर्गों की बात करेंगे तो दुर्धन आशा होगा। दुर्धन आग्रह क्या हो जाएगा? दुर्धन आग्रह। दुराचार तो दुर्धन आचार, ठीक है। ऐसे ही दुर्वस्था तो दुर, ठीक है, अवस्था। ऐसे दुरुपयोग है तो क्या हो जाएगा? दुर्धन उपयोग। ऐसे ही दुर्गुण का क्या हो जाएगा? दुर्धन गुण। दुर्घटना का तो इसी तरह दुर्धन घटना, दुर्धन भावना, दुर्धन, ये बहुत अच्छा शब्द है। अच्छा क्यों है? दुर्धन अभिधन, दुर्धन अभिधन सम धन धी। तो कैसे टूटेगा? दुर्धन, दुर्धन अभिधन सम धन धी, दुर्भी संधि। बहुत अच्छा शब्द है कि नहीं है? दुर्भी संधि। दुर्धन अनधन वय अय, ये देखो, दुर्धन अनुधन अय, दुरन्वय। बहुत अच्छा शब्द है ना ये भी, दुर्धन अनुधन अय। दुरन हलंत होगा, र पूरा हो जाएगा, न आधा हो जाएगा, हाँ ठीक है। दुरात्म, दुर्धन आत्म, दुर्धन ज्ञात, दुर्धन ये देखिए, ये मैंने आपको करवाया भी था, अगर आपको याद हो तो ये मैंने करवाया भी था। इसका इस तरह से होगा, दुर्धन ग, और हमने संधि में जब किया था तो इस प्रकार से किया था, दुर्धन ग, है ना। तो ये संधि विच्छेद में है और ये उपसर्गों में है, दुर्धन ग। दुर्धन जन, दुर्धन अंत, दुर्धन ऊह, दुर्धन मति, दुर्धन भावना, दुर्धन दुराज्म तो दुर्धन आज्म, है ना। ये थोड़ा सा, नहीं ये शब्द थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, मैं इस शब्द को देखूंगा, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, एक तो इसमें दू भी बड़ा आ रखा है, ठीक है। देखना पड़ेगा, ठीक है। और दुर्योधन आप सब जानते हैं, दुर्धन ओधन धन, है ना, दुर्योधन। तो ये हो गया आपके 10 उपसर्ग। एक एक चीज को हम अगर रिलैक्स होके पढ़ते जाएं और नियमितता से पढ़ते जाएं, मैं जानता हूं आप लोगों को, जैसे कल कोई कमेंट आया था, मैंने देखा था कि सर आप बुरा मत मानना, सर आप नियमित नहीं ले रहे हो। मैं जानता हूं मैं नियमित नहीं ले पा रहा था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे आप लोगों की फिक्र नहीं है या फिर आप लोगों की पढ़ाई का ख्याल नहीं है। कुछ कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि ले नहीं पाते हैं, फिर भी मैंने इस बार प्रयास किया है कि नहीं, चाहे मुझे आधा घंटा निकालना पड़े, चाहे आधे घंटे की क्लास में रेगुलर दूं, लेकिन मैं अब आपको क्लास रेगुलर जरूर दूंगा, है ना। तो थोड़ी बहुत, अगर आप के अगर मान लो एक क्लास में से अगर एक नया शब्द सीखते हो ना, तो भी सार्थक है मेरी क्लास। तो आज मैंने जैसा कहा था कल कि क्लास रेगुलर रखूंगा, तो आपको क्लास रेगुलर दी है। अब लाइक एंड शेयर में कमी नहीं रहनी चाहिए। एक बार वापस थोड़ा सा चैनल को ग्रो करवाना है। ग्रो का मतलब आप समझते हैं कि कम से कम 1000-1500 स्टूडेंट देखें, तो फिर मैं टेस्ट लेकर आऊं, क्योंकि केवल 200-400 में टेस्ट लेकर आने में मुझे अजीब सा लगता है, जैसे कोई उसकी मतलब टेस्ट में बहुत मेहनत पड़ती है। तो मैं टेस्ट लेकर आऊं तो बहुत बढ़िया चीज है। इसके अलावा आज एक चीज और भी है कि जो क्या कहते हैं उसे, आज और कल 2 दिन जो है वो कॉम्बो कोर्स न्यू अपडेट सिलेबस के आधार पर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का और रीट तीनों के लिए कॉम्बो कोर्स जो है उस पर एक विशेष छूट दी गई है। बहुत से अभ्यर्थी कह रहे हैं सर अगर कोई त्योहार नहीं है फिर भी आप छूट दे दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, तो वो हमने छूट दे दी है, आप उस छूट का फायदा उठाएं। और बहुत जल्द मैं जो डॉक्टर नगेंद्र और विवेक शंकर जी की जो किताब है उनका सार संग्रह जो है वो पढ़ाने वाला हूँ ऐप पर, तो उसको भी आप जो है वो कोर्स जरूर लेवें, अगर आप कैपेबल हो तो। नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर भी लिखा, मेरा निःशुल्क अभियान अलग है, ठीक है। और कई स्टूडेंट जो चाहते हैं कि नहीं सर हमें और एक्स्ट्रा और पढ़ना है, तो उनके लिए भी अलग से चल रहा है, तो वो जब मैं पढ़ता हूँ तो उनको भी पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। तो आप स्वतंत्र हैं, और मैं आप बता देता हूँ, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें। ऊपर डिस्क्रिप्शन में आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है
टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन करें ताकि हर कोई सूचना मिल जाएगी। और दोस्तों जितने आते हो सबसे पहले आकर, वो कहते हैं ना कि मंदिर में धूप लगाई जाती है, वैसे ही आप सबसे पहले लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और एक बार शेयर कर दें अपने स्टेटस पर। उसके बाद आप रेगुलर रहें। आज अगर मुझे 1000 व्यू मिलते हैं तो निश्चित रूप से, मैं ज्यादा तो मांग ही नहीं करता, मैं चाहता हूं 1000-1500 स्टूडेंट रेगुलर पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं। तो कल की क्लास और भी धांसू होगी, जबरदस्त क्लास होगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम 11वें उपसर्ग से कल की डेट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। कल थोड़ी सी और बड़ी क्लास लाने का, यानी कल की डेट में कंप्लीट उपसर्ग करवाने का मेरा प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।